हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फाइव कार्ड्स किस एनर्जी में है आपके पर्सन? द वर्ड विद हैंगमैन, द सन, टू मोर कार्ड्स, एम्परर, एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल, चैरियट एंड डेथ। ठीक है, साइन की बात करें तो वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज द वर्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई है, बट मेजर लेवल पे वी हैव पाइसेस दैट इज मीन राशि, सिंह राशि दैट इज लियो, मेष राशि एरीज और कर्क राशि कैंसर। ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से जो मेजर लेवल पे एनर्जीज आई हैं। इसके अलावा द वर्ड कैरीज ऑल द साइंस, ऑल 12 ज़ोडिएक्स। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत हुई है हैंगमैन विद द वर्ड। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिस सिचुएशन में ओवर थिंकिंग कर रहे थे या जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड थे उस सिचुएशन को ख़त्म कर दिया इन्होंने। द वर्ड मीन्स एंडिंग ऑफ अ साइकिल और कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। तो कोई एक साइकिल है जो कंप्लीट हो गई है। ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। सूर्य की एनर्जी है और साथ में है राजा और रानी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत ब्राइट एनर्जी में है, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ एक्शन। दूसरी चीज़, ये जो एक्शन है ये एक नई शुरुआत की तरफ लिया जाने वाला एक्शन है, साथ ही साथ थर्ड पार्टी की तरफ लिया जाने वाला कोई बहुत बड़ा स्टेप है। सो ये एनर्जी मेजर अरकाना से निकल कर आई है। अब हम इसे क्लैरिफाई करेंगे और डीपली चेक करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी साइकिल एंडिंग पे आ रही है या कंप्लीशन पे आ रही है, और क्या थर्ड पार्टी की तरफ एक्शन आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट है। ये नई शुरुआत किस तरफ इशारा कर रही है, ये सब हम क्लैरिफिकेशन से चेक करेंगे। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। Yin and Yang, bottom of the deck। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। पहला कार्ड द वर्ड क्यों आया है? मैंने कहा ना, एंडिंग और अ न्यू बिगनिंग, कंप्लीशन या एंडिंग ऑफ अ साइकिल। और यहाँ पर है नंबर 10 जो कि एंडिंग का नंबर है, कंप्लीशन का नंबर है, और ये है रीबर्थ। कुछ ख़त्म हुआ है और एक नई शुरुआत की एनर्जी है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में जिस सिचुएशन में ट्रैप थे वो सिचुएशन एंड हो गई है। किस सिचुएशन में अटके थे आपके पर्सन? एम्परर। या तो ईगो के कारण या फैमिली सिचुएशंस के कारण आपके पर्सन सौरों में थे, दर्द में थे, थर्ड पार्टी में थे, जगल कर रहे थे, टॉक्सिक सिचुएशंस में थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इनके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और थे, बट इनको उनकी रियलिटी बाद में समझ में आई और अब इनको पछतावा है। अब ये सब लोगों की असलियत अच्छे से जान चुके हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं ईच एंड एवरी सिचुएशंस को। द सन, द सन को मून ने क्लैरिफाई किया है।
इस वक्त आपके पर्सन जितने ही ज़्यादा टॉकेटिव थे, जितने ही ज़्यादा आप कह सकते हैं बोल्ड थे, डोमिनेटिंग थे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, उतना ही ज़्यादा साइलेंट जोन में चले गए हैं। आपके पर्सन को रियलिटी सबकी दिखी है, और रियलिटी दिखने के बाद एक होता है ना, एक कष्ट में आदमी आ जाता है कि इन लोगों के लिए मैंने ये सब किया, इनके लिए मैं अपने लव को छोड़ रही थी या छोड़ रहा था। ये वाली सिचुएशन है, बिल्कुल साइलेंट जोन में है इस टाइम पे, अपनी ही एनर्जीज में अंदर ही आत्ममंथन चल रहा है। एम्परर एम्प्रेस क्यों आए हैं? एम्परर एम्प्रेस, मैंने कहा इनके फेवर में डिसीजन होगा, एक्शन होगा, या आपके फेवर में। तो देखिए इनके फेवर में है टावर। थर्ड पार्टी एंड हुई है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी सप्रेस्ड कर रही थी आपके पर्सन को, दबाव में डालने की कोशिश कर रही थी। आपके पर्सन ने अपनी हैप्पीनेस को चूज़ किया है, थर्ड पार्टी को रिलीज़ किया है। वी हैव टावर विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। जो भी इनके ऊपर बोझ डालने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों से छुटकारा पाया है आपके पर्सन ने, और एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है, न्यू बिगिनिंग। सबसे पहले तो ये ट्रस्ट की एनर्जी है विद लेटिंग गो। आपके पर्सन ने इमोशनली विड्रॉ कर लिया है। आपके पर्सन ने उन लोगों से, उन सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ करने का डिसीजन लिया है जो लोग ट्रस्ट करने के लायक हैं ही नहीं, और अब केयर फ्री होकर आगे बढ़ने की एनर्जी में है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की तरफ, जो भी इनकी विशेस है। और यहाँ से भी चैरियट की एनर्जी है, कहीं ना कहीं एनर्जी इज़ इन योर फेवर, आपके फेवर में है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। जय सूर्य देवता। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर अभी इस वक्त, ट्रू फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू रोमांस। सबसे पहले देखिए, अभी इस वक्त ट्रू फीलिंग्स अगर मैं बात करूं तो आपके पर्सन इस वक्त पे डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। डिवाइन की तरफ से डेली बेसिस पर इनको कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही है, साइंस मिल रहे हैं, कोई ऐसा वीडियो इनके सामने आ जा रहा है, कोई ऐसा सॉन्ग इनके सामने आ जा रहा है जो कि इनको आपकी याद दिला रहा है, या इनको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है वो वीडियो कि आपको अपने दिल की सुननी है, आपको डिवाइन की सुननी है, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करना है। कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में कुछ ऐसे सोल्स लगे हुए हैं जो कि आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे एंजल्स हैं जो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। उनको आपकी याद दिलाना, उनके दिल में आपके लिए भावनाएं पैदा करना, उनको ये एहसास दिलाना कि ये बहुत मैजिकल कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कहीं ना कहीं इनको ये समझाना कि आपका दिल आपके पास है ही नहीं, आपका दिल आपने ऑलरेडी अपने पर्सन को दे रखा है। मुड़ मुड़ के बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं इस टाइम पे आपके पर्सन, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और इनको ये पता है कि अगर ये रोमांटिक लाइफ में खुश रह सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास है इनकी खुशियों की चाबी। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, और कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पे। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए ये वाइब्स है कि आप दोनों का यूनियन बहुत जल्द हो सकता है डिवाइन ब्लेसिंग्स के चलते। सो इमोशनल है इस टाइम पे, प्यारी एनर्जी है,
कुछ भी ऐसा नहीं है इनके मन में जो नेगेटिव है। थोड़ा बहुत अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ज़रूर गुजर रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन, लेकिन आपसे रिलेटेड या इस कनेक्शन से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है, किस तरह के एक्शंस एक्सपेक्टेड हैं आपके पर्सन की तरफ से। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्या यूनियन होगा, बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे एंजल्स जो नो कांटेक्ट में हैं अभी तक, जिनकी अभी तक बातचीत नहीं हुई है। जिनकी अभी तक बातचीत नहीं हुई है वो बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, उन्हें भी आपकी बहुत याद आ रही है, बातचीत करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे, बैडली ट्रैप्ड, इसीलिए अभी तक डिस्कनेक्टेड है। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अगर डिस्कनेक्टेड हैं तो ये खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हार्टटेक एंड लॉस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इनको ये भी एहसास हो रहा है कि शायद अब अगर मैं नहीं जा पाई या नहीं जा पाया तो शायद हम दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मीन्स इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि आपको बहुत बुरा लगेगा और ये रिश्ता आप ही छोड़ दोगे, तो ये डर भी इनको सता रहा है कहीं ना कहीं। तो ये आपके पास वापस आ सकते हैं या आ सकती हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये मूव ऑन नहीं किए हैं, लेकिन अभी कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, अभी आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, प्रपोज़ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ ये जताने के लिए आ सकते हैं कि मैं परेशान हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, अभी भी इस रिश्ते में जान बाकी है। सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी आपके पर्सन की ऐसी है कि ये खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं और यूनियन में ये खुद भी आना चाहते हैं। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है नो कांटेक्ट वालों के लिए। 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर की ये एनर्जीज हो सकती हैं। जो कांटेक्ट में हैं उनके क्या हालचाल हैं? जो कांटेक्ट में हैं, कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत ईगो में बिहेव कर सकते हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी या कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म किए हैं या ख़त्म कर सकते हैं इमीडिएट फ्यूचर में। 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दोज जो कांटेक्ट में हैं। 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर कुछ लोगों के पर्सन का उनके पेरेंट्स से या थर्ड पार्टी से हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आपसे किसी बात पर बहस हो सकती है बिकॉज ईगो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद मैरिज कार्ड। या तो इनके खुद के घर में शादी से रिलेटेड कोई बातचीत चल रही है, या फिर ये आपके साथ आगे शादी करने के बारे में अपने पेरेंट्स से बता सकते हैं, बिकॉज वी हैव ट्रेडिशनल वे एंड लव मैरिज दोनों की वाइब्स। तो ये अपने पेरेंट्स को कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ कर सकते हैं या आपको प्रपोज़ कर सकते हैं कि अगर पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो हम लव मैरिज करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, लेकिन शादी तुम ही से करेंगे, ये वाली गारंटी आपको मिल सकती है। तो 7 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ़िलहाल यहाँ पेशेंस का कार्ड है, तो ज़रूरी नहीं कि ये एनर्जी 25 घंटे के अंदर ही रेजोनेट करे, ये 7 दिन के अंदर भी रेजोनेट कर सकती है। फ़िलहाल यहाँ थर्ड पार्टी के साथ बहुत बड़ा टावर मोमेंट आपको दिखेगा, और ये मैंने मेजर अरकाना में भी नोटिस किया और क्लैरिफाई भी किया। वहाँ भी एम्परर एंड एम्प्रेस को टावर ने क्लैरिफाई किया, और यहाँ टावर को एम्परर ने क्लैरिफाई किया, एक साथ आए हैं दोनों। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस। अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। पहला है लुक फॉर अ साइन। देखिए साइन बहुत होते हैं। उस दिन मैंने पूछा था कि साइन पे वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, बट मुझे सिर्फ 3 कमेंट रिसीव हुए, तो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मुझे लगा कि इतने सारे लोग वीडियोस को देखते हैं और अगर सिर्फ 3 लोगों ने कहा है साइन पे वीडियो बनाने के लिए तो बहुत कम है। तो मुझे अगर लगेगा कि हाँ आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं साइंस पे वीडियो बनाऊं, तो मैं उसको ज़रूर उस पर मेहनत करूँगी, बनाऊँगी आपके लिए, क्योंकि मुझे अपने जितने साइंस मिले हैं उनको याद करना पड़ेगा,
उसके बाद क्या क्या इवेंट्स हुए मेरी ज़िंदगी में वो भी आपको याद, क्योंकि मैं साइन का कोई बुक नहीं है कि मैं आपको पढ़ूंगी और बता दूंगी मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं साइंस से रिलेटेड, मेरे साथ क्या चीज़ें घटित हुई हैं। सबकी लाइफ में साइंस के कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, वो वही शेयर करेंगे। अपने आप साइन बना के और मैं कहीं से टीप के नहीं बता सकती, तो मुझे उस पर बहुत एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। और मैंने आज तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं, जो साइंस के हो गए, टेलीपैथी के हो गए, ट्विन फ्लेम्स के हो गए, उन सब में मैंने अपने रियल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किए हैं। तो ये बहुत सारे लोग अगर मुझे कमेंट करते हैं तो ही मैं इस पे एफ़र्ट्स लगाऊंगी। तो लुक फॉर अ साइन की एनर्जी है। एंजल्स अगर आपको कोई गाइडेड मैसेज देते हैं तो आपको उसको समझने की ज़रूरत है, और एंजल्स इतनी बुद्धि भी देते हैं, इतना विजडम भी देते हैं कि आप उनकी गाइडेंस को फॉलो कर सको। कुछ लोग फिर भी इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साइंस को फील कर पाते हैं कि उनके साथ कुछ तो मिरेकल हो रहा है, बट वो डिकोड नहीं कर पाते। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं कि अभी आपको रुकना है या अभी आपको नई दिशा चूज़ करनी है, अभी आप गलत दिशा में हो, तो आपको लगता है कि हम किसी जर्नी में हैं क्योंकि हमें एंजल नंबर दिख रहे हैं, तो ये आपने क्या किया, गलत डिकोड कर लिया। पता चला एंजल बोल रहे हैं अरे आगे गड्ढा है, तो गड्ढे में जा रहा है, और आपको लग रहा है कि अरे मेरा तो सोलमेट कनेक्शन है या मेरा तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है क्योंकि मुझे तो एंजल नंबर दिख रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट ही बहुत कंफ्यूजिंग हो गया आजकल। एंजल नंबर का मतलब किसी जर्नी से रिलेटेड है ही नहीं। जर्नी में ये ज़्यादा दिखता है, जब लोग अलाइन हो जाते हैं तो ये ज़्यादा दिखता है, ये बात सच है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जर्नी से रिलेटेड है ऐसा नहीं है। कई बार वार्निंग्स होती हैं। अगर आपको 444 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आपको एक तरह से गाइडेड मैसेज होता है कि इल्यूजन से बाहर निकलो, आप भ्रम में हो, भ्रम से बाहर निकलो, या भ्रमित होकर कोई डिसीजन मत लो, फियर में आके कोई डिसीजंस मत लो। अब इसको आप ये समझ के बैठ जाओ कि 444 दिख रहा है मतलब कहीं ना कहीं एंजल नंबर है और कहीं ना कहीं ये ट्विन फ्लेम नंबर है, या कहीं ना कहीं हम ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दोगे। और बहुत सारी ज़िंदगियां मैंने इसी वजह से बचाई हैं। कई मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत सारी गाइडेंस लोग सुनते हैं, बहुत तरीके के मैसेजेस लोग सुनते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई अपनी मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है, न घर का न घाट का। तो एंजल नंबर आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए आते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, ना कि आपको गड्ढे में गिराने के लिए। तो एंजल नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं स्पेशली इन ड्रीम्स, तो उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसको डिकोड करो। इसके बाद सेकंड मैसेज है आपके लिए, कम्युनिकेट क्लियरली। कई बार लोग डर के मारे अपने पर्सन से भी क्लियर बात नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार 6 महीने बाद यूनियन हुआ है या साल भर बाद यूनियन हुआ है, अगर मैंने क्लियर बात कर ली तो कहीं वो मुझे फिर से छोड़कर चला न जाए या चली न जाए। देखिए, अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे आपको एक लाइन पूछने में या बोलने में घबराहट हो रही है, तो वो रिश्ता किसी काम का वैसे भी नहीं है ना। रिश्ते का मतलब होता है कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग मजबूत होनी चाहिए। अगर वो अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे में है ही नहीं, हमेशा आप डरते थोड़ी रहेंगे ज़िंदगी भर। चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप बेधड़क उस व्यक्ति से पूछ सकें, बोल सकें, डांट सकें, मना सकें, ये कॉन्फिडेंस आपको रिश्ते में रखना चाहिए। अगर आप डर रहे हैं कि वो आपको ब्लॉक ना कर दें, या आप डर रहे हैं कि वो आपको रिजेक्ट ना कर दें, तो कहीं ना कहीं आप खुद श्योर हैं कि ये रिश्ते में अभी जान नहीं है, अभी ये रिश्ता उतना मजबूत नहीं बना है। तो एक्सेप्ट दैट थिंग, है ना। तो कम्युनिकेट क्लियरली, ताकि आपका दिल क्लियर रहे कि हाँ मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे, तुम्हारे मन में क्या है, ये पूछने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। अपने ही मन में इल्यूजन्स बना के रखने से बेटर है 2 लाइन में पूछ लो, काम ख़त्म। ठीक है। सो कम्युनिकेट क्लियरली एंड मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। मेडिटेशन ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन से आपको जवाब मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? माध्यम होता है सपने या विजन्स। कई बार आपको एक बैठे बैठे एक झपकी आती है और आपको विजन्स आते हैं, वो विजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आप ध्यान में हैं और आपको सडनली एक पिक्चर स्टार्ट हो जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार आपके कानों में आवाज़ आती है, कोई एक वर्ड या कोई लाइन आपको सुनाई देगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेडिटेशन से आपको सवाल के जवाब मिलते हैं। कभी भी आप दौराहे पे खड़े हों तो आप जवाब फाइंड आउट कर सकते हैं।
बट उसके लिए आपको डेडिकेटेडली मेडिटेशन करना होता है, डेली एक रूटीन फॉलो करनी होती है, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। और अभी मेरा गला पूरी तरह से ठीक नहीं है, जैसा कि आपने देखा कि मैं सुबह से ये तीसरी रीडिंग है यूट्यूब की और मेरा गला बैंड बज गई, तो भी मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही, इसलिए वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मिलते हैं नाइट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।